डियर स्टूडेंट्स, माय डियर बॉयज़, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करता जा रहा हूं और फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 का आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। यानी कि पार्ट 2 में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले 3 पार्ट्स मेरे प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं जिनको आप देख चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उन 3 एमसीक्यूज़ को नहीं देखा, पहले वो मेरे प्रीवियस लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। 3 पार्ट्स मैंने पहले लेक्चर में सॉल्व किए हैं और उनके एमसीक्यूज़ को हमने जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए बी सी में से ढूंढा है और सॉल्व किया है और उनको हमने एमसीक्यूज़ में सॉल्व करने के बाद ए बी सी पर टिक किया है। अब चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं बोर्ड पर इसलिए लिख लेता हूँ सारा कि ताकि आप लोग अगर कहीं पर भी हैं, अगर आप बाज़ार में हैं, अपने कहीं पर काम को जा रहे हैं, कहीं और बिज़ी हैं, शॉप पे बैठे हुए हैं, कहीं और आप मौजूद हैं, किसी दोस्त के घर, किसी रिश्तेदारों के घर, तो आप लोग जहाँ पे भी हैं आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक के अंदर वाले क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो आप लोग जहाँ भी हों, अगर आपको जैसे ही मेरा लेक्चर पहुँचते तो आप वहाँ पर इसको पिक कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आपके ये सवाल हल हो जाएंगे। वरना ये आपको मैं कहता कि पेज नंबर 24 निकालें, वहाँ पर ये क्वेश्चन है, शॉर्ट हो जाता, आप लोग फिर बुक लाजमी होते हैं आपके पास। तो आप लोगों को इस टेंशन से भी रिलीज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कि आपकी ये टेंशन भी ना हो कि एमसीक्यूज़ को हम बुक्स पर देखें, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला हमारा एमसीक्यूज़ है कि 1 + i² + i4 + i6 प्लस अप टू सो ऑन करके i⁻2n है। पर यहाँ पर n का ये पता नहीं है हमें कि n आड है, ये नहीं वो बता रहा, या n इवन है। अगर इवन और आड का वो कंफर्मेशन करता तो हमारे लिए इजी होता। पॉइंट टू बी नोटेड बॉयज़। हम यहाँ तक कर सकते, अगर ये 2 होते वो ना होते तो हम इसको क्या करते हैं, 1 + i² - 1 के बराबर होता है, 1 - 1 0 हो जाता है, फिर ये 0 आंसर आता, जो कि आपका इस सी पार्ट है। अगर i⁻4 भी हम साथ ऐड कर लें, 1 + i² + i4, तो ये 1, ये -1 प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर, क्योंकि i² का स्क्वायर लिखेंगे, -1 का स्क्वायर +1 आ जाता है, इसलिए ये आपका +1 होता है, ये 0 आ जाता, ये 1 आ जाता, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। प्लस i अगर 6 तक होता मीन्स मैं यहाँ तक ला रहा हूँ, यहाँ तक होता तब भी हम इधर एक और सॉल्व करते, i² की पावर 3, जो कि क्या आ जाता आपका -1, जो कि इधर -1 तो आपका ये कैंसिल होने के बाद 1 - 1 वो भी कैंसिल, तो आपका आ गया 0, फिर भी सी पार्ट 0 आता। मीन्स अगर हमें पता होता कि ये i22 है या 50 है, n की वैल्यू 15 है तो ये 30 है, n की वैल्यू ये 17 है तो 34 हो जाएगा, तो फिर तो हम कर सकते हैं कि ये सॉल्व इतना 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 हो सकता है। लेकिन i⁻8 वगैरह, तो यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स। आप लोग इसको n की वैल्यू आड या इवन ना होने की वजह से ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर के मुताबिक या इसकी सीक्वेंस के मुताबिक ये है। बट अगर हम सोचें कि n अगर आड भी है, 15 है, 15 2s are 30 होगा, i⁻30 हो जाएगा। अब 30 का 15 से और 16 हो i, वो उसकी वैल्यू n की वैल्यू 16 हो तो वो 32 हो जाएगा। अब हमें 30 या 32 का भी पता नहीं है, बिकॉज ये भी तो इवन है ना, i⁻4 तो इवन है, चल तो इवन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर n का पता नहीं है कि कौन सा इवन है, 30 है या 32 है या 34 है बनेगा। तो चूँकि उस इवन का हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, अगर वो यहाँ पर हमें 2n और n का बता दे कि 50 भी है तो 2n से हो जाएगा वो 100, और 100 तक हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि 98, इस तरह चलता चलता। बट n का कोई पता नहीं है, n की वैल्यू ना होने की वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आएगा। ठीक है, 1 - 1 +1 -1 आता जाएगा, लेकिन 30 तक हमें पता नहीं है कि +1 आएगा या -1 आएगा, n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू ना देने की वजह से हमारा आंसर हमें पता नहीं कि कौन सा आएगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मीन्स हम मालूम नहीं कर सकते जब तक n आड या इवन या n की वैल्यू ना दे दे। तो अब फिर पढ़ता हूँ, 1 + i² + i4 + i6 + i⁻2n
इसका आंसर वो कहता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो हमने अपनी प्रैक्टिस से पता कर लिया कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट बॉयज, दूसरे पे आ जाए। इसको आप याद करेंगे, इसका जो है 6th और 7th में हल करूँगा, मीन तीसरा चौथा में हल करूँगा। z इक्वल x प्लस आयोटा वाई एंड z इज इक्वल टू फिर एक एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 5 आयोटा ओवर z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन दे रहा है। इधर उसने z की वैल्यू x y में दी है, x प्लस आयोटा y, और इमेजिनरी पार्ट किसके साथ है, y के साथ। फिर यहाँ पर z माइनस 5 आयोटा z प्लस 5 आयोटा होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन दे रहा है। सॉल्विंग देन z लाइज ऑन, सिर्फ z की वैल्यू नहीं मांग रहा। अगर z की वैल्यू मांगता फिर हम इसको हल करते, ये z की वैल्यू x प्लस आयोटा y इसमें पुट करते और z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y यहाँ भी पुट करते। ये ऐसे हो जाता x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा। x प्लस मीन्स आपको मैं अगर एक x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा ओवर x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा। फिर ये एक लेंथी सा क्वेश्चन हो जाता है, ये रियल है और ये इमेजिनरी, इनके स्क्वायर्स वगैरह एब्सोल्यूट की वजह से, मॉडुलस की वजह से। बट वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक नुक्ता इसका नोट कर लें। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है, 5। तो वो कहता है x एक्सिस पर नो, y एक्सिस पर लाई होगा, z लाइज ऑन, सिर्फ z लाइज ऑन कह रहा है, z का आंसर नहीं मांग रहा। y एक्सिस पर नो, क्योंकि इधर 5 यूज हो रहा है और y के साथ भी इमेजिनरी आयोटा है और 5 के साथ भी आयोटा है, मींस दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो लाइन y इज इक्वल टू 5, ये ऐसी लाइन पर होगा जहां पर y की वैल्यू 5 होगी। मींस अगर x एक्सिस y एक्सिस हम बनाएं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस, ये y एक्सिस है, इस पर y पॉजिटिव होता है, इस पर y नेगेटिव होता है। तो z x एक्सिस पर z की वैल्यू जो लाई होगी वो x एक्सिस पर y एक्सिस पर नहीं होगी, बल्कि y एक्सिस पर ऐसी जगह पर होगी y इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो 5 होगा इस पर वो पॉजिटिव या नेगेटिव पर लाई करेगी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट के साथ टैली करें y को, y भी इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट y है, तो y इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर वो दे दे 6 आयोटा y इज इक्वल टू 6 होगा। अगर यहाँ पर चेंज करके कर दे 8 आयोटा y, ये यही चीज़ हो तो y इज इक्वल टू 8। सिंपल सी बात है, नॉट नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, आपका सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, अब कुछ सोल्यूशन। द मल्टीप्लिकेशन 6th पार्ट में द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, ये z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 आयोटा। आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज में ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर a b इज ये 3a है, the value of a is 3 and value of b is -2। तो z इनवर्स के अंदर हम पहले आराम से सॉल्व करेंगे पार्ट को, फिर देखेंगे कि उनमें से जो आंसर हमारा है इधर किधर पड़ा हुआ है, ABC। फिर ये है MCQs को सही सॉल्व करने का तरीका। a की वैल्यू 3 है ओवर a स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर एंड माइनस इंटू -2, ये माइनस इधर वाली और माइनस उसकी अपनी वैल्यू है, और फिर वही 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। क्योंकि हमने सिर्फ आंसर पिक करना है, इससे करेक्ट आंसर निकालना है, इसलिए हम बड़ी डिटेल से हल नहीं करेंगे। वैसे अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में होगा, पूरा क्वेश्चन होगा, पूरे 4-5 मार्क्स का होगा, तो फिर हम इधर एज वी नो दैट फार्मूला और हेयर ए भी बड़ा डिटेल से करेंगे, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके, सीख चुके। 3 ओवर 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस +2 ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 4 हुआ, माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, 3 ओवर 13 और 2 ओवर 13, और फिर आपको पता है कि z इनवर्स इज इक्वल टू ये रियल होता है और वो इमेजिनरी होता है, तो 3 ओवर 13 और प्लस का 2 ओवर 13 इमेजिनरी पार्ट, ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसका जो है 1 ओवर 13 मीन्स 13 कॉमन ले लें, क्योंकि आपने यहाँ पर जो आंसरों में देखा है तो ये कोई ना कोई कॉमन निकला हुआ, अंदर सिर्फ वैल्यूज़ हैं। 1 ओवर 13 इज़ कॉमन
1/13 कॉमन लेने के बाद आप अंदर बच जाएंगे 3 + 2 आयोटा। अब ये ढूंढने के 3 + 2 आयोटा 1/13 कहाँ पर है, ए में नहीं, ये 3 है, बी में देखें तो 1/13 3 + 2 आयोटा, आपका बी करेक्ट है। सी डी को आप देखने की ज़रूरत भी नहीं है। राइट डियर बॉयज़, ये आप लोगों का हुआ ये पोर्शन के 7th पार्ट की तरफ हम जाते हैं कि 6th पार्ट में कौन सा आंसर ठीक है, मैंने सॉल्व करके बताया। चूँकि वीडियो है इसलिए वीडियो से ये फ़ायदा, और क्वेश्चन तो ठहरे हैं, उधर भी टिक भी है। ये सोल्यूशन जो मैंने मिटा दिया, आप लोग इसको स्टॉप करके यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं, आप इसको दूसरी मरतबा रिवाइज करके देख कर, खुद सीख कर, समझ कर खुद भी हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7th पार्ट आप लोगों का x + आयोटा y, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। एंड सेकेंड उसका पोर्शन है 2 - 3 आयोटा एंड इज इक्वल टू राइट साइड पे है 4 + आयोटा। ये क्वेश्चन x + आयोटा y 2 - 3 आयोटा 4 + आयोटा। देन वो कहता है x y की वैल्यू क्या होगी, x = ये, y = ये होगा, या बी पार्ट या सी पार्ट। हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपने डिवीजन सीखी हुई है, उसकी तरफ हम जाएंगे। इधर आप x + आयोटा y को अकेला छोड़ेंगे, 4 + आयोटा ये चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आपने देखा तो ये Z1/Z2 की शक्ल बन गई। आप इसका कंजुगेट प्रोसेस लेंगे, मैं बोल रहा हूँ कंजुगेट प्रोसेस, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वीडियो आपकी कम से कम बने और आप आसानी से देख सकें, कम से कम मिनट्स में ख़त्म हो। मल्टीप्लाई कंजुगेट प्रोसेस यही है कि डिनोमिनेटर के दरमियानी साइन चेंज करके ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, 2 + 3 आयोटा। अब मैं डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फार्मूला लगा रहा हूँ ताकि आंसर हम उठा लें। 4 × 2 = 8, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 4 × 3 = 12 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा 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 स्क्वायर ओवर 2 × 2 = 4, ये मतलब है 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, ये डायरेक्ट स्क्वायर लगा। अब आ जाएं आप 8 + 2 12 आयोटा, 2 आयोटा 14 आयोटा, प्लस का 3 9, इसका आयोटा स्क्वायर ख़त्म करके -3 राइट, 2 का स्क्वायर 4 -9 आयोटा का स्क्वायर। अगली दफ़ा आप आयोटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो वो इसको प्लस कर देगा, माइनस हो जाएगा, -1 माइनस प्लस हो जाएगा। 8 से 3 गया 5 + 14 आयोटा, 9 और 4 मिलकर 13 दोनों को अपना अपना मिलेगा तो 5/13 और 14/13 आयोटा। ये रियल के साथ रियल को टैली करें और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को टैली करें तो x की वैल्यू आ गई 5/13, y की वैल्यू आ गई 14/13। अब देखेंगे आपके आंसर में कहाँ पर पड़ा है, नो x = 5/13, y = 14/13, यस बी पार्ट। सी क्यों गलत है, x = 14/13 नो, x = 5/13 है लेकिन y = -14, माइनस हमारा नहीं आया, हमारा प्लस ही आया है। सो हमारा राइट आंसर कौन सा है, बी पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का MCQs के लिहाज से फाइनल। इस एक्सरसाइज को रिव्यू एक्सरसाइज कहते हैं, मिसलीनियस भी पहले कहते हैं, लेकिन आप रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर के MCQs आपके सॉल्व, इनको खुद से प्रैक्टिस करें, सही जवाब खुद से ढूंढें, ताकि अगर ABC आगे पीछे हम कर भी लें तो आप लोग इसमें डिस्टर्ब ना हो। सो खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।